Hello everyone, welcome to YK Sir Chemistry Classes। विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिवार को गौरवान्वित होने का एक और मौका, और यह मौका संबंधित है CUET UG 2023 से। What an exciting news! 1,03,643 applicants have applied to appear at CUET UG 2023 for admission in undergraduate programs in the colleges under विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नामांकन के लिए CUET UG 2023 में शामिल होने के लिए 1,03,643 आवेदकों ने आवेदन किया है। Let us see number of applicants in past 3 years for admission in undergraduate programs under विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। विगत 3 शैक्षणिक वर्षों में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नामांकन के लिए आवेदकों की संख्या की हम लोग तुलना करें। वर्ष 2021 में 86,210 आवेदकों ने आवेदन किया। 2022 ईस्वी में आवेदकों की संख्या थोड़ी सी घटकर 77,632 हो गई, परंतु इस बार उम्मीद की जा रही थी कि CUET 2023 में शामिल होने के लिए आवेदकों की संख्या घट जाएगी, परंतु हमारे लिए यह अत्यंत ही एक सुखद आश्चर्य है कि इस वर्ष 1,03,643 आवेदकों ने CUET UG 2023 में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए, जो अत्यंत ही हर्ष एवं खुशी का विषय है। अब एक अन्य ज्वलंत प्रश्न सभी के दिमाग में कौंध रहा है, और यह प्रश्न क्या है देखिए हम लोग। यदि किसी अभ्यर्थी ने देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए CUET UG 2023 का फॉर्म भरा है तथा उसमें भाग लिया है, और संजोग से उस इच्छित विश्वविद्यालय में उसका नामांकन नहीं हो पाता है, तो क्या वह विनोबा भावे विश्वविद्यालय में नामांकन ले सकता है? फिर से देखें, यदि किसी अभ्यर्थी ने देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए CUET UG 2023 का फॉर्म भरा है तथा उस परीक्षा में शामिल भी हुआ है, परंतु दुर्भाग्यवश इच्छित विश्वविद्यालय में यदि उसका नामांकन नहीं हो पाता है, तो क्या वह विनोबा भावे विश्वविद्यालय में नामांकन ले सकता है? इसका उत्तर हम लोग ढूंढने का प्रयास करें, और इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। सुनने में तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन यह बिल्कुल सही है, यहाँ नामांकन ले सकता है। इसकी हम लोग व्याख्या करें। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, let us see requirements for admission in chemistry honors in Vinoba Bhave University as per subject mapping are given below। सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत तथा संथाली में से किसी एक लैंग्वेज पेपर का चुनाव करना होगा। सेक्शन 2 से डोमेन सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री की परीक्षा उसे देनी होगी तथा सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट में भी शामिल होना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी देश के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में यूजी प्रोग्राम्स में नामांकन के लिए
CUET UG 2023 में भाग लिया है और उसका सब्जेक्ट मैपिंग इस प्रकार से है, तो वह विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी महाविद्यालय में केमिस्ट्री ऑनर्स में नामांकन करवा सकता है यदि वह मेरिट में कम्पीट करता हो। एक दूसरी व्याख्या देखें हम लोग। द रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन इन हिस्ट्री ऑनर्स in Vinoba Bhave University are given here. लैंग्वेज सेक्शंस 1A तथा 1B में से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, संस्कृत एवं संथाली में से किसी एक लैंग्वेज का चुनाव करना होगा। साथ में सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री की परीक्षा देनी होगी तथा सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट में अपीयर होना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए CUET UG 2023 की परीक्षा दी है एवं उसका सब्जेक्ट मैपिंग इस प्रकार से है, तो वह विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले किसी अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय में हिस्ट्री ऑनर्स में नामांकन के लिए योग्य हो जाएगा, बशर्ते कि वह मेरिट लिस्ट में कम्पीट कर रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले आने वाले वीडियोज में मैं CUET UG 2023 का क्वेश्चन पैटर्न एवं मार्किंग पैटर्न की चर्चा करूंगा, साथ में कुछ मॉडल क्वेश्चंस एवं उनके समाधान की भी चर्चा करूंगा। धन्यवाद।